मैं मान ही नहीं सकती मेरी लड़की सुसाइड कर सकती। मेरी लड़की को मारा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आकांक्षा दुबे का जो असली गुनहगार है उसका नाम सुनकर आप भी चौंक जाइएगा। आखिर क्यों आकांक्षा दुबे का रूम नंबर 105 दिया गया था, एमडी के जस्ट सामने वाला रूम? क्या ये पहले से साजिश था? आकांक्षा दुबे जिस होटल में रह रही थी उसका एमडी अभी तक क्यों है फरार? साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आकांक्षा दुबे का रूम नंबर 105 था तो उसके सामने ही था उसका रूम नंबर 107 जिसमें होटल के एमडी रहते थे। आखिर क्यों होटल के एमडी जो कि रूम नंबर 107 में रहते थे, ठीक उनके सामने भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को रूम को दिया गया था? होटल के मालिक पर पहले ही से ही शक था आकांक्षा दुबे के मां को, इसलिए होटल के मालिक और होटल के मैनेजर के साथ साथ होटल के एमडी पर भी कर दिए थे एफआईआर आकांक्षा दुबे जी की मां। आखिर क्यों अभी तक होटल का एमडी और समर और संजय सिंह नहीं आए हैं प्रशासन के पास? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें मिली भगत है। होटल के एमडी रहते थे रूम नंबर 107 में। होटल वाला भी मिला हुआ है, बहुत जल्द होगा इसका फैसला। आकांक्षा दुबे का असली कातिल बहुत जल्द होगा सामने, जिसे कभी सोच भी नहीं रहे थे वही निकला सातिर। होटल के एमडी के ठीक सामने ही क्यों दिया गया था भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का रूम, जो कि 107 में रहते थे एमडी? एक क्या पहले से ही साजिश रची हुई थी? जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का मामला उतना ही ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहले समर सिंह और संजय सिंह पे हो गया था एफआईआर, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद होने लगा है अनुराधा सिंह, जो कि भोजपुरी की एक एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत सारे एल्बम और मूवीज में काम कर चुके हैं। ठीक उसके बाद अब शक हो रहा है होटल के एमडी पे, क्योंकि होटल के एमडी के ठीक सामने था आकांक्षा दुबे का रूम। क्या आपको भी लगता है कि आकांक्षा दुबे का मर्डर किया गया है? ये इस तरह से घटना लग रही है जैसे पहले से साजिश की हुई थी। प्री प्लान्ड प्लानिंग के साथ इस घटना को दोषियों ने अंजाम दिया है। एक बहुत बड़ा खुलासा दिखते हुए नजर आ रहा है कि प्रशासन ने खुलकर बोले कि आरोपी को बहुत जल्द आप लोग के सामने पेश करेंगे, क्योंकि उसका जहां भी ठिकाना है पता चल गया है और जिस तरह से उन्हें कारनामा किए हैं वो सारे अब हम लोग के सामने होगा और मैं आप लोगों के बीच इस सारी बातों को शेयर करूंगा। बाबा योगी आदित्यनाथ के राज में, यानी कि यूपी की सरकार जो कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का है, इसमें बहुत जल्द खुलासा होगा कि यानी आकांक्षा दुबे को किसने किया इस तरह का अंजाम। बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगा आकांक्षा दुबे के मामला का रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे का मामला अब बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है और आप लोग के सामने बहुत जल्द खुलासा हो कि आखिर असली गुनहगार कौन है, क्योंकि प्रशासन ने इस मामले को जोर तोड़ से काम कर रहे हैं। इस मामले पर भोजपुरी की सुपरस्टार एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का कातिल अब आप लोग के सामने बहुत जल्द होगा खुलासा, क्योंकि यूपी पुलिस ने इस पे बहुत बड़ा कार्रवाई कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस ने कहा कि 2 से 3 घंटों के अंदर उसे मैं आप लोगों के बीच में शामिल करूंगा कि असली गुनहगार कौन है। जिसे हम लोग सोच भी नहीं रहे थे वही अभी के समय में माना जा रहा है असली कातिल, यानी कि होटल के मैनेजर यानी कि होटल के एमडी के ठीक सामने था आकांक्षा दुबे का रूम। उन्हीं पे शक किया जा रहा है। आकांक्षा दुबे का मां मधु ने भी किया होटल के मैनेजर पर एफआईआर। कातिल कितना भी हो सातिर, बहुत जल्द होगा आकांक्षा दुबे का मामला का खुलासा, क्योंकि यूपी पुलिस ने इस पे जोर तोड़ से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संतोष कुमार ने जी ने भी खुलकर बोला कि बहुत जल्द इस आरोपी को हम लोग करेंगे खुलासा, क्योंकि आरोपी एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे सारा भोजपुरी इंडस्ट्री में छाया हुआ है सन्नाटा। कमेंट करके जरूर बताएं कि असली गुनहगार कौन है आपके